Hello students, today we are going to start the first lesson of class 12th. Book name is Flamingo and the lesson name is The Last Lesson. Well, this is your first lesson and the lesson name is The Last Lesson. Author name is Alphonse Daudet. Alphonse Daudet 1840-1897 was a French novelist and short story writer. अल्फोंस डॉर्डेट जो थे वो एक फ्रेंच नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, 1870-1871. Last lesson Franco-Prussian War के टाइम पे लिखा गया था and Franco-Prussian War हुई थी 1870 and 71 में, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. इसमें जो है वो प्रशिया ने फ्रांस को डिफीट कर दिया था और इसको लेड किया था बिस्मार्क ने. प्रशिया को हम प्रेजेंट में जर्मनी कहते हैं. इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स. इस स्टोरी में फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके नेम है एल्सेस एंड लॉरेन, वे प्रशियन हैंड्स में चले गए थे. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट अफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि इसका एक स्कूल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है. Well, in the last lesson, the people of Alsace and Lorraine suddenly realized that how their language is too precious for them. And in this story, we will read that how they realized that their language is precious for them. Here is a schoolboy. His name is Franz and his teacher name is Amhemel. So now we start the story. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because Amhemel had said that he would question us on participles. मैं स्कूल के लिए काफ़ी देर से चला. Was in a great dread of scolding. मुझे डांट खाने का काफ़ी ज़्यादा डर था. Dread of scolding means बहुत ज़्यादा डर था डांट खाने का. Especially because Amhemel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. मुझे डर इसलिए था क्योंकि Amhemel जो थे उसके टीचर, उन्होंने कहा था कि वे पार्टिसिपल्स पे उनसे क्वेश्चंस करेंगे और मैं इसके बारे में एक सिंगल वर्ड भी नहीं जानता था. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. एक मोमेंट के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं. It was so warm, so bright that birds were chirping at the edge of the woods. तो बोलता है जो वेदर है वो काफ़ी वार्म था, काफ़ी ब्राइट था. बर्ड्स जो थी वो चहचहा रही थी, मीन्स चिरपिंग थी, सिंगिंग कर रही थी. And in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. और जो बैकफील्ड की सॉमिल की बैकफील्ड की साइड को प्रशियन सोल्जर्स थे वो एक्सरसाइज कर रहे थे. ड्रिलिंग मीन्स होता है एक्सरसाइज करना. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स. ये पार्टिसिपल्स के रूल से कहीं ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला था. टेम्पटिंग मीन्स होता है अट्रैक्ट. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. बट मुझ में सेल्फ कंट्रोल की स्ट्रेंथ थी. रेसिस्ट मीन्स होता है सेल्फ कंट्रोल एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. मैं जल्दी से स्कूल को चला गया. When I passed the town hall there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी. For the last 2 years all our bad news had come from there. पिछले 2 सालों से हमारे जितनी बैड न्यूज़ आई थी सब यहीं से आई थी. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officers. जो बैटल्स में हारने की न्यूज़ थी और जो कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर्स आए थे वे सब हमें यहीं से मिले थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ. और मैंने अपने को बिना रोके हुए सोचा कि क्या मैटर हो सकता है. देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो. मैं जितनी जल्दी जा सकता था मैं उतनी जल्दी गया. The blacksmith watcher who was there.
वॉचर ब्लैक स्मिथ था वो वहां पर था विथ हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मीन्स उसके जो ट्रेनीज थे, रिक्रूट्स थे, उनके साथ था। रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो उसने मुझसे बोला कि जो अपने रिक्रूट्स के साथ, अपने ट्रेनीज के साथ वहां पे वॉचर ब्लैक स्मिथ खड़ा था जो बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था। उसने मेरे पास आया और मुझसे बोला कि इतना तेज मत दौड़ो, अभी तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने में बहुत टाइम है, या तुम टाइम से स्कूल पहुंच जाओगे। I thought he was making fun of me and reached M. Himmel's little garden all out of breath. मुझे लगा कि वो मेरा मजाक बना रहा है और मैं हाफते हुए, all out of breath means हाफते हुए एम हिमल के छोटे से गार्डन में पहुंच गया। Usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. अब जो बोलता है यूजुअली जब हमारा स्कूल शुरू होता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉइसी मूवमेंट होता है। ग्रेट बस्टल मीन्स नॉइसी मूवमेंट, बहुत ज़्यादा हल्ला होता है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे स्ट्रीट के बाहर से भी सुना जा सकता है, इतना हल्ला होता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्कों का खुलना और बंद होना। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, साथ साथ में जो लेसन रिपीट होते थे। वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, इतने तेज होते थे कि हम अपने हैंड्स को अपने कान पे रखते थे ताकि हम लेसन को काफ़ी अच्छे से समझ पाएं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर्स थे वो अपने स्टिक को डेस्क पे पटकते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, बट आज सब शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. तो उसके बाद बोलता है कि आज बहुत ज़्यादा शांति थी, मुझे पूरी होप थी कि मैं इस शोरगुल के बीच में से बिना किसी के देखे द्वारा अपने डेस्क पे पहुंच जाऊंगा। That day everything had to be as quiet as Sunday morning. ये दिन था जो वास्तव में संडे की मॉर्निंग की तरह शांत था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, विंडो के थ्रू मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो सब अपने प्लेसेस पे बैठे थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो एम हेमल थे उसके टीचर थे, वो अपने आयरन जो उनकी स्टिक थी उसको अपने बगल में दबाए ऊपर नीचे घूम रहे थे। देन आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। फिर बोलता है कि मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और हर किसी के सामने से जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप इमेजिन कर सकते हैं मैं कितना अशेम्ड फील किया उस टाइम पे, और मैं कितना डरा हुआ होऊंगा जब उसे पूरी क्लास के सामने से जाना पड़ा। बट नथिंग हैपेंड। एम हिमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। बट कुछ नहीं हुआ। एम हिमल ने मुझे देखा और कहा, बड़े काइंडली वे में कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने प्लेस पे जल्दी जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट। अब बोलता है कि मैं बेंच पे उछल कर चले गया और अपने डेस्क के पास बैठ गया। अपने मुझे इतना डर था कि मैं अपने डर पे काबू करने के लिए मैंने ये भी नहीं देख पाया। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat? बोलता कि मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मैं ये भी नहीं देख पाया जो हमारे टीचर थे, टीचर का नेम है एम हेमल, वो अपने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था। His frilled shirt and the little black silk cap all embroidered,
that he never wore except on inspection and prize days. अब बोलता है कि मैं इतना डरा हुआ था, मैं ये भी नहीं देख पाया, जो मेरे टीचर थे एम हेमल, उन्होंने एक ब्यूटीफुल सा ग्रीन कोट पहना था, फ्रिल्ड शर्ट मीन्स होता है झालर वाली शर्ट पहनी थी, एंड द लिटिल ब्लैक स्मिथ कैप एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने एक ब्लैक सिल्क कलर की कैप पहनी थी जो सारी एम्ब्रॉयडर्ड थी. दैट ही नेवर वर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिसे वे इंस्पेक्शन के डे और प्राइज डे के अलावा कभी नहीं पहनते थे. बिसाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलमन. इसके अलावा जो सारा स्कूल था वो काफी स्ट्रेंज और काफी गंभीर लग रहा था. बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द ब्लैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स. अब बोलता है सबसे ज्यादा स्ट्रेंज थिंग जो मुझे ये लगी, सरप्राइज करने वाली बात लगी, वो ये थी कि जो हमारे बैक बेंचेस थे वे हमेशा खाली रहते थे, बट आज जो है वो बैक बेंचेस में विलेज के पीपल बैठे थे काफी शांति के साथ. ओल्ड हॉजर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट. एक ओल्ड हॉजर था जो अपने 3 कॉर्नर वाले हैट पहना हुआ था जिसने. द फॉर्मर मेयर, एक रिटायर्ड मेयर था. द फॉर्मर पोस्टमास्टर, एक रिटायर्ड पोस्टमास्टर बैठा था. एंड several others beside. Everybody looked sad and Hauser had brought an old primer. और बहुत सारे बैठे हुए थे और हर कोई सैड दिख रहा था. एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हॉजर था वो अपने एक पुराने प्राइमर लाया था. ओल्ड प्राइमर मीन्स पुरानी बुक लेके आया था. थम्बल्ड एट द एजेस. थम्ब्ड एट एजेस का मतलब है जो किनारों से गंदी थी. And he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. और उसने इस जो बुक थी उसे अपने नीज पे रखा हुआ था और उसके ऊपर से अपना चश्मा रखा हुआ था.